आज एक ऐसी शख्सियत के घर में मैं मौजूद हूँ जिन्होंने पीटीवी के दौर में, थिएटर के दौर में अपनी ज़िंदगी का ऐसा अरूज देखा। बड़े अदाकार उनके साथ काम करते थे। इमरान अशरफ हैं, बबू बराल हैं, अलबेला साहब हैं। मेरे पास 35-35 लोग रहते थे। आज भी मेरी पीटीवी पे तस्वीरें हैं लगी हुई। इमरान अशरफ साहब जो भी शो कर रहे हैं वो आपके साथ थे उसमें? जी 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 जी, नौकर होते थे, ऊपर वाला पोर्शन नौकरों को दिया होता था, तो वो रहते थे। 10-10 लोग रहते थे मेरे पास नौकर। इमरान में बड़ी औखी हैं, मेरी मदद करो। मैनू किसी ने कहो कि मेरा हाल पूछन, कोई जवाब नहीं आया। वहाँ भी जाते होते थे। 18 साल आपने गाड़ी भी रखी? 18 साल गाड़ी। क्या क्या था मेरे पास, सब चला गया। अब रोटी से भी परेशान हूँ। अगर कोई मेरे लिए कर देगा तो वो अल्लाह की राह पे खर्च करेगा। जिसका कुछ देना होगा तो मैं अल्लाह की जवाब दे तो हूँ ना। मुझे अपने काबिल रखे, अपना मोहताज रखे, मुझे किसी का मोहताज ना करे परवरदिगार। ख़वातीन हज़रात, टीवी टुडे से मैं हूँ फरहान ज़फ़र। बदलता है आसमान रंग कैसे कैसे। आज एक ऐसी शख्सियत के घर में मैं मौजूद हूँ जिन्होंने पीटीवी के दौर में, थिएटर के दौर में अपनी ज़िंदगी का ऐसा अरूज देखा कि आज के भी नामवर बड़े अदाकार उनके साथ काम करते थे। इमरान अशरफ हैं, बबू बराल हैं, अलबेला साहब हैं और बहुत से ऐसे अदाकार, स्टेज के आर्टिस्ट जिनको वो अपने घर में ठहराती थीं, उनको खिलाती थीं, सब कुछ करती थीं। लेकिन हाय रे किस्मत, आज हालात ऐसे बदल गए कि जो हाथ कभी देता था आज वो मांगने पे मजबूर हो गया है। आपको मैं उनके घर के हालात दिखा रहा हूँ इस वक्त। अगर नईम भाई आप यहाँ से आएँ तो ये देखें कि ये इस वक्त इनके घर के हालात हैं, जो कि उनकी तस्वीर भी लगी हुई हैं, ये पुरानी कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं और एक कमरे तक वो ज़िंदगी महदूद हो गई जो कभी लाखों शायकीनों के सामने अपने फ़न का इजहार करती थी। आज ये हालात हैं घर के कि खुदा की कसम देख के इस वक्त रूह काँप रही है। आज मैं आपको ताहिरा साहिबा से मिलवा रहा हूँ और उनके बेटे और उनकी इस वक्त की हालात दिखा रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ आपको कि ये वो लोग थे जो कि कभी अरूज पर थे, ये वो लोग थे जो कि उस वक्त छोटे आर्टिस्टों के साथ, बड़े आर्टिस्टों के साथ काम करते थे, उनको अपने फ़न से उनको सिखाते थे। और आज ये देखें कि ये हालात हैं इस वक्त के घर में। इस वक्त खुदा न खास्ता फाका कशी की सूरत हाल है। एक बेटा है इनका, उनको भी जो है वो ब्रेन का इशू है, उनकी टांग का फ्रैक्चर है और उस वजह से वो भी कोई काम नहीं कर सकते, माँ की खिदमत के लिए बाहर नहीं जा सकते। और ताहिरा साहिबा ख़ुद आप देख रहे हैं कि इस वक्त कैंसर की जंग लड़ रही हैं। इस वक्त उनके शुगर का मसला है और न जाने कितनी बीमारियां हैं। इन्होंने ज़िंदगी के क्या हालात देखे, क्या अरूज देखा और आज इस वक्त क्या हालात हैं, ये सारी बातें मैडम ताहिरा से जानते हैं। ताहिरा हाशमी साहिबा से बात करते हैं और इस वक्त इनकी ज़िंदगी के हालात पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। हालात व वाक़यात से तो आपने जो बताए हैं, सबसे पहले लोग ये जानना चाह रहे हैं, बहुत सी जो नई जनरेशन है वो नहीं जानती, आप उन्हें समझाएं कि आज की मिसाल दे के कि किस तरीके से आप उस दौर में इतने बड़े नामों के साथ काम करती थीं। आपने बताया वो मेरे घर में रहते थे, आप उनके सारे मामलात करती थीं। थोड़ा सा अपना माजी का हमें बताएं। माजी बहुत अच्छा था। मेरे पास 35-35 लोग रहते थे। मैंने कभी बाल नहीं माथे पे डाला था। आपके घर में? मेरे घर में, मेरे पास अपने इन गुनाहगार हाथों से पका के, खिला के, सुला के, खिदमत करके खुश होती थी। आज मुझे कोई पूछने वाला नहीं। अपने रिश्तेदार भी दूर हो गए सब, कोई नज़दीक नहीं लगता, कोई नहीं पूछता दवाई लाई हो आज कि नहीं। आज भी मेरी पीटीवी पे तस्वीरें हैं लगी हुई। अभी मैंने तो आपकी वहाँ तस्वीरें देखी हैं, तो आप तो अब पहचानी नहीं जाती। ये 3 सालों में मैं ख़त्म हो गई हूँ। उस वक्त बड़े नाम आपने बताया, इमरान अशरफ साहब जो भी शो कर रहे हैं वो आपके साथ थे उस वक्त? जी 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 जी, कल परसों मेरी बात हो रही थी। मैंने मैसेज किया था, इमरान में बड़ी औखी हैं, मेरी मदद करो। मैनू किसी ने कहो कि मेरा हाल पूछन। फिर
कोई जवाब नहीं आया। ये इमरान साहब को आपने मैसेज किया था जी मैंने इमरान को मैसेज डायरेक्ट किया था। और जवाब नहीं दिया उन्होंने? टिकटॉक पे मैंने उसको उसके व्लॉग में जो उसने बनाया था अपना, वो जो उसकी अफवाह फैली थी कि फौत हो गया, तो उसमें मैंने मैसेज किया था कि इमरान तुम मुझे भूल गए हो, मैं तुम्हें नहीं भूली बेटा, मेरी हालत नहीं अच्छी है, मेरी मदद करो, किसी से कहो मेरी मदद करें, मैं आप लोगों की मदद की ताल्लुकार हूँ। लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। कोई रिप्लाई नहीं आया। और आपने बताया उस वक्त बब्बू बराल साहब थे जो फौत हो चुके हैं, मस्ताना साहब थे, अलबेला साहब थे। तो ये गखड़ रहता था ना, गखड़ रहता था बब्बू, तो हम वहाँ भी जाते होते थे, वहाँ भी जाते होते थे। 18 साल आपने गाड़ी भी रखी? 18 साल गाड़ी रखी। ये गाड़ी तो अब बेची है मैंने, 8 साल 9 10वां साल है, 10वां साल है मैंने गाड़ी बेची है, क्योंकि अब नज़र नहीं आता, अब बीमार हूँ, गाड़ी चला नहीं सकती, जंग लगता है, कुछ बीमारियों की ज़रूरतें जो है वो ले गई। एसी बिक गया, ओवन बिक गए, माइक्रोवेव बिक गए, क्या 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 था मेरे पास, सब चला गया, सब चला गया। अब रोटी से भी परेशान हूँ, अल्लाह अकबर। अब रोटी से भी, सुबह से चाय पी हुई है, कोई बात आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, झूठ बोल के अल्लाह की भी गुनाहगार होंगी, आपकी भी गुनाहगार होंगी। तो देख रहे हैं अल्लाह की ज़ात को कि तेरा लाख लाख शुक्र है, तू कोई सबब बनाएगा। एक वक्त था 35 लोगों को खिलाती थी और आज ये 35 हालात। लोगों को, ये सामने देख के पड़े हुए हैं, आप देखेंगे कैबिनेट पे, किचन में इतने बड़े बड़े देज के हैं कि देग पूरी पकती थी। सुबह टीन खुलता था घी का, शाम को ख़त्म हो जाता था। नौकर होते थे, ऊपर वाला पोर्शन नौकरों को दिया होता था, तो वो रहते थे, 10-10 लोग रहते थे मेरे पास नौकर। क्या ज़िंदगी का अरूज देखा हुआ है आपने? मतलब बड़ा अरूज देखा है। अब भी अल्लाह का शुक्र है कि चलो अपने पाँव पे खड़ी हो जाती हूँ। अल्लाह अकबर। ख़वातीन हज़रात, ये इस वक्त आप देखें, ये उन शख्सियत की आप कहानी सुन रहे हैं जिनको कोई कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं थी, अल्लाह का दिया सब कुछ था, लेकिन कैसे हालात बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, ये बता रही हैं। ना कोई पूछता है, ना कोई मैसेज का जवाब देता है, वो रो भी रही हैं। और इस तरीके से गिला किसी से नहीं, मुझे गिला किसी से नहीं, क्योंकि हर कोई अपने अपने मसाइल में फंसा हुआ है। महंगाई इतनी है, अगर कोई मेरे लिए कर देगा तो वो अल्लाह की राह पे खर्च करेगा, मेरे से दुआएं लेगा, मैं उसको ढेरों दुआएं दूंगी, उसकी एहसानमंद भी रहूँगी, उसके बच्चों की भी एहसानमंद रहूँगी। कर्जा बेशुमार हो गया। साथी फनकार नहीं मदद करता? मैंने कहा 5 साल पहले कमल ने रब्ता किया था और उसका नंबर मुझसे अब आगे पीछे हो गया। उसने मुझे 5,000 रुपया भेजा था 5 साल पहले। रज़िया करती है, वो किसी को भी कहती है, अपनी दोस्तों को भी कहती है कि तायरा की मदद करो, तायरा बीमार है, क्योंकि उससे मेरा रब्ता रहता है डेली, उसके साथ मेरा डेली रब्ता रहता है। ठीक है ख़वातीन हज़रात, ताहिरा हाशमी साहिबा हैं ये, और ये जो टेप रिकॉर्डर्स आप देख रहे हैं, ये देखें, ये वो थे जो उस वक्त, आज कोई बहुत अपने अरूज पे है तो लोग गिफ्ट भी देते हैं, लोग सराहते भी हैं, लोग चाहते भी हैं ताल्लुक़ बनाना, लेकिन जब हालात इस तरफ आ जाएं तो ये देखें कैसे लोग बदल जाते हैं। आज कोई उनकी वो मोहब्बत याद ही नहीं रखता जो लोगों के साथ इन्होंने की थी। इनके बेटे हैं अवैस भाई, इनसे बात करते हैं और ये बता रहे हैं कि ये इस वक्त जो है वो बहुत परेशानी में है, ख़ुद भी वालदा की भी देखभाल करनी है। अवैस भाई बताइएगा, आप क्या चल रहा है ज़िंदगी में? बहुत परेशान हूँ। वालदा मेरी बहुत ज़्यादा बीमार है, मिसिस मेरी है वो सुन बोल नहीं सकती, जॉब लेस हूँ मैं, टांग फ्रैक्चर होने की वजह से
میری اب یہ مجبوری بن گئی، اب مجھے کوئی جاب پہ کوئی رکھ نہیں رہا اور ان کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ مجھے جو ہے کوئی ایسا کوئی گھر کے قریب کوئی ایسا کوئی کام کروا دے مجھے کوئی، کہ جو میں ان کا خیال بھی رکھ سکوں اور کام بھی کر سکوں، ان کو کھانا کھلا سکوں، ان کو میڈیسن لے کے ڈاکٹر پہ لے کے جا سکوں۔ لیکن یہ ہے کہ آپ اپیل ہے آپ سے کہ ہماری مدد جو ہے وہ کر دیں، مہربانی ہوگی آپ کی۔ میں یہ چاہ رہا ہوں، میں بہت پریشان ہوں، اور کوئی میرا بہن بھائی بھی نہیں ہے، اکیلا اکیلا ہوں میں اپنی ماں کا بیٹا۔ تو جتنا بھی ہو سکے آپ کر دیں گے تو میری دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلیں گی، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے ماں باپ کے لیے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا آپ سے۔ آپ کے پاؤں میں بھی فریکچر ہے، آپ نے بتایا اسٹنٹ بھی ڈلا ہوا ہے، اس وجہ سے آپ کے لیے چلنے پھرنے میں بھی مسئلہ ہے۔ نہیں، اب یہ 3 راڈ صرف 3 راڈ ڈلے ہوئے ہیں، 3 راڈ ڈلے ہوئے ہیں، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے، بس یہ برین کی وجہ سے یہ برین سائڈ کی وجہ سے کمزور ہے۔ یہ برین کی وجہ سے ہوا ہوا ہے، 3 ماہ کا تھا میں، اس وجہ سے ہوا ہوا۔ لیکن اب میں ماشاءاللہ چلتا پھرتا ہوں، باہر اندر جاتا ہوں، لیکن یہ مجبوری ہے کہ کوئی بندہ ہماری بات سن کے بھی وائٹ کر جاتا ہے، سنتا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارا کوئی دیکھے تو ہمیں کچھ سمجھے، ہماری کوئی بات سنے۔ تو یہ گزارش ہے کہ کوئی ہماری کوئی ہیلپ کرے تھوڑی بہت، یا مجھے کوئی کام کروا دے۔ اگر میرا کام چل گیا تو ہو سکتا ہے میں اس کو واپس کر دوں، نہ کر سکا تو مجھے معاف کر دینا، میں یہ بس چاہ رہا ہوں۔ تو اویس بھائی، کوئی لوگ آپ سے رابطہ کرنا چاہیں، کس طرح کریں، کس طریقے سے آپ کے لیے کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ میرے 2 نمبر چل رہے ہیں، ایک واٹس ایپ پہ چل رہا ہے، ایک جیز کیش والا میرا جیز نمبر۔ کیش والا نمبر بتا دو۔ یا جیز کیش والا میرا نمبر لے لیں، 0323 425 4830، 0323 425 4830۔ ٹھیک ہے، یہ اویس بھائی جو ہیں وہ بتا رہے تھے نمبر، اور اپنی والدہ کی اور اپنی سچویشن بتا رہے تھے کہ ظاہر ہے اکلوتے بیٹے ہیں اور ان کی بھی مسز ہیں، ان کی والدہ بھی ہیں، یہ جا نہیں سکتے، یہ مجبوری ہے کہ کس طریقے سے بیمار والدہ کو چھوڑ کے گھر پہ جائیں۔ تو بہت سارے مخیر حضرات ہیں پاکستان سے باہر، اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ صدقہ جاریہ ہے ان کی خدمت کرنا، ان لوگوں کی جنہوں نے کام کیا اپنے دور میں، اور کبھی بھی جو ہے یہ مجھے بھی آف کیمرہ بتا رہی تھی کہ نہیں چاہتی تھیں کہ یہ انٹرویو دے، عزت نفس کو اپنے مجروح ہونے سے بچانا چاہ رہی تھیں، لیکن حالات اس طرف لے آئے کہ آج لوگوں کے سامنے اپنا جو ہے وہ یہ سارا معاملہ رکھنا پڑ رہا ہے۔ آخر میں جاتے جاتے طاہرہ صاحبہ کچھ کہنا چاہیں لوگوں سے، عوام آپ کو دیکھ رہی ہے، مریم نواز صاحبہ سے کچھ کہنا چاہیں حکومتی؟ حکومت سے بھی اپیل ہے اور عوام سے بھی اپیل ہے کہ میں نے اپنا سنہرا دور جو تھا وہ انٹرٹین کرنے میں لوگوں کو لگا دیا، خدمت کرنے میں لگا دیا۔ آج میرے پہ برا وقت ہے، میرا ساتھ دینے خدا را، تاکہ میں اپنا مرنا آسان کر سکوں۔ میں اللہ کے آگے تو جواب دے ہوں گی نا، جس کا کچھ دینا ہوگا تو میں اللہ کی جواب دے تو ہوں نا۔ تو میں چاہتی ہوں کہ میری کچھ ہیلپ کریں تاکہ میں سرخرو ہو سکوں اللہ کے سامنے۔ حکومت سے بھی یہی اپیل ہے۔ ابھی بس آخری سوال میرا یہ ہے، مجھے 1 روپیہ بھی حکومت کی طرف سے نہیں ملا، 1 روپیہ بھی 1 روپیہ بھی نہیں ملا۔ یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بھی کہیں سے کوئی پیسے نہیں آ رہے، تو دوائی کا، کھانے پینے کا یہ سلسلہ کیسے چل رہا ہے؟ یہی سہیلیاں جیسے رضیہ ہو گئی، کمل ہو گئی، اپنا رخسانہ ہو گئی، شمیم ہو گئی، سمیہ ہو گئی، فریحہ ہو گئی، مطلب جو نام ابھی میرے ذہن میں آ رہے ہیں وہ لوگ مجھے ہیلپ کرتے ہیں۔ کچھ اس کی بہن ہوتی ہے میری بہو کی باہر، وہ کچھ تھوڑی بہت ہیلپ کرتی ہے۔ لوگ بھیج رہے ہیں تو چل رہا ہے معاملہ۔ جی، لوگ بھیج رہے ہیں، صدقہ خیرات ہی ہے، صدقہ خیرات ہی ہے، تو ان کی مہربانی ہے، میں شکر گزار ہوں۔ اللہ کسی کو نہ کھلائے۔
मुझे अपने काबिल रखे, अपना मोहताज रखे, मुझे किसी का मोहताज ना करे परवरदिगार। अल्लाह ताला किसी को मोहताज ना करे। रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान है इस वक्त ताहिरा साहिबा की, और बड़ा अफसोस होता है इस तरीके से इन हालात में उन लोगों को देखना जिन्होंने अपना माजी बहुत शानदार गुजारा हो, इतने लोगों की खिदमत की हो, हमेशा हाथ देने वाला ही था, लेकिन आज ये जिस तरीके से बता रही हैं, खुदा ना खास्ता सदका ज़कात मामला चल रहे हैं। बगैर मेकअप की इतनी खूबसूरत लगती थी मैं कि मैं जिधर से गुजरती थी तो देखते थे आंखें फाड़ फाड़ के कि ये औरत है या क्या है। तो आज अपना शक्ल देख के शीशे में तो घबरा जाती हूँ। ऐसे नहीं कहेंगे, ऐसे नहीं। आप अभी भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ताला आपको सलामती दे, आपको अपने बच्चे के ऊपर जो है वो कायम रखे तादेर। बस यही कोशिश है। आप लोगों को नंबर बता दिया है अवैस भाई ने, कोशिश करें आपको अल्लाह ने जितना अता किया है उसमें से इन लोगों की किसी भी हवाले से इस तरह मदद कर दें कि इनकी इज़्ज़त नफ्स भी मजरू ना हो। मांगने वाला कोई नहीं होता। जिस तरीके से आपको बताया कि काम करने वाले लोग हैं, अवैस भाई जो है वो छोटा मोटा कोई कारोबार चाहते हैं, जिस वजह से अपनी वालदा के साथ रह के जो है वो अपने लिए हसूल रिस्क जो है वो हलाल तरीके से आसानी से कमा सकें। तो ये आपके सामने दास्तान रखी है। मज़ीद आप लोग इस हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट्स में लाजमी बताइएगा।